हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल में वीरू जी के ट्री में। दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे दोस्तों। अगर तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेश, यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेश में लगभग राजस्थान का लगभग भूगोल कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। इसलिए ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो इसको हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो चलते हैं सीधे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के दोस्तों। ये रहा है हमारे हैंड रिटन रोड नोट्स दोस्तों, यही हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाया करते हुए राजस्थान के भौतिक प्रदेश दोस्तों, ठीक है। सबसे प्रथम वर्गीकरण वी एन मिश्रा ने किया था। किसने किया था? वी एन मिश्रा ने दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले विवरण किया था दोस्तों, वर्गीकरण किया था, ठीक है। इन्होंने राजस्थान को 7 भागों में बांटा था इनकी पुस्तक में, ठीक है। राजस्थान का भूगोल 1967। नहरी क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र है। शुष्क क्षेत्र बीकानेर जैसलमेर पश्चिमी जोधपुर उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर। अर्ध शुष्क क्षेत्र चूरू झुंझुनू सीकर नागौर पाली जालोर पूर्वी जोधपुर पूर्वी बाड़मेर, ठीक है। अरावली क्षेत्र सिरोही राजसमंद जयपुर चंबल बीहड़ करौली धौलपुर सवाई माधोपुर और पूर्वी मैदानी कृषि औद्योगिक क्षेत्र अलवर भरतपुर जयपुर दौसा अजमेर टोंक व बूंदी झाला भीलवाड़ा और दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र कोटा बारा झालावाड़ चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर। इन्होंने इन 7 भागों में राजस्थान के भूगोलिक को बांटा था, ठीक है। वर्तमान भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण HM सक्सेना दोस्तों, ठीक है। हरिमैन सक्सेना की दोस्तों बुक आती है हिंदीकृत अकादमी से, बहुत ही ऑथेंटिक बुक आती है दोस्तों भूगोल की, ठीक है। इन्होंने महोदय ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा। इन्होंने 4 भागों में बांटा दोस्तों। कौन कौन से भागों में बांटा? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अरावली पर्वतमाला पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी मैदान दोस्तों, इनको 4 भागों में बांटा, ठीक है। भौतिक प्रदेशों के निर्माण की प्रक्रिया जनथालासा वेंगबर पेंजिया, ठीक है। अंगारा लैंड 33 सागर मिट्टी जैविक संपदा वनस्पति गोडवाना लैंड, ठीक है। इन सबसे उत्पत्ति हुई दोस्तों, ठीक है। यानी 33 सागर मिट्टी जैविक वनस्पति और गोडवाडा लैंड, ठीक है। निर्माण के आधार पर भौतिक प्रदेशों का क्रम दोस्तों, ठीक है। निर्माण के आधार पर पढ़ेंगे तो अरावली पर्वतमाला दक्षिण पूर्वी पठार पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थल अवशेष 33 सागर का अवशेष होने का प्रमाण खारे पानी के झीलों का बनना, ठीक है। इनके ये अवशेष है। पेट्रोलियम पदार्थों का निकलना, कोयले का मिलना, समुद्री वनस्पति का मिलना, पोटेशियम पदार्थ कोयला औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। हिस्सा विश्व ग्रेट पोलिट आर्कटिक सहारा मरुस्थल भारत थार मरुस्थल। नोट थार मरुस्थल पाकिस्तान चिलिस्तान 20% तक फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। 20% भाग वहाँ पे भी है। भारत थार मरुस्थल 80% हमारे भारत में है दोस्तों, ठीक है। और 20% कहाँ है? पाकिस्तान में। इसका विस्तार देश के 4 राज्यों में है, पंजाब हरियाणा राजस्थान और गुजरात के अंदर थार का मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है। विस्तार के जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जालोर हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू सीकर नागौर जोधपुर पाली। और क्षेत्रफल की बात की जाए तो थार का क्षेत्रफल कितना है? 2,09,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और राजस्थान की बात की जाए तो 3,92,249 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान का कुल क्षेत्र का लगभग 61.11% कौन सा है? थार है दोस्तों, ठीक है। जनसंख्या 40% निवास करती है और वर्षा होती है 20 से 50 mm। इस भूभाग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में मरुस्थल का विस्तार है, जो कि लगभग 52% है। वर्षा का औसत कितना है? औसत वर्षा राजस्थान में कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है, तो 50% होती है लगभग, ठीक है। मिट्टी बालू रेतीली मिट्टी है ज़्यादातर। उत्पादन क्षमता कम, जल ग्रहण क्षमता। अर्थव्यवस्था पशुपालन एवं कृषि कार्य आधारित कृषि चक्रीय कृषि भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु बोई जाने वाली फसलें मूंग मोट उड़द चौला, ठीक है। नोट वर्ष 2006 में कपास बाड़मेर में बाढ़ का कारण भूगर्भ के जिप्सम के जमाव को माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान में दलदली फसलों को सामान्यतः बोया जाता है, क्योंकि इनकी जड़ों में पाए जाने वाला राइजोबियम जीवाणु भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। वनस्पति मरुद्भिद मरुस्थलीय कांटेदार झाड़ीनुमा वनस्पति नाम जीरोफाइट्स पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग व सर्वाधिक अपहरण वायु द्वारा होता है, ठीक है। अपर्दन उपविभाजन पश्चिमी मरुस्थल शुष्क मरुस्थल वर्षा 0 से 25 और अर्धशुष्क मरुस्थल 25 से 50 सेंटीमीटर, ठीक है। शुष्क मरुस्थल महान मरुस्थल क्षेत्र बीकानेर प्लस जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर वर्षा
0 से 25 पश्चिम एशिया पूर्वी सीमा। यहाँ पर रेत के टीलों का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। बालू का स्तूप। बालू का स्तूप वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर, वनस्पति सहित, वनस्पति रहित। इन्हें स्थानीय भाषा में धोरे का धैर्य कहा जाता है। इन्हें बालू का स्तूप में लेयरदार मिट्टी के उर्जिक का पाए जाते हैं। मध्य में रास्तों को काका कहते हैं, ठीक है, वो आकृति के आधार पर। बरखान बालू का स्तूप दोस्तों, ये इस तरह के होते हैं दोस्तों। इसकी आकृति होती है बरखान। इन बालू के स्तूपों की आकृति अर्धचंद्राकार होती है। यह वनस्पति विहीन होती है। हवा के विपरीत दिशा में निर्माण होता है। यह सर्वाधिक गतिशील होते हैं। वनस्पति विहीन क्षेत्र महान मरुस्थल, मालेरी गांव, चूरू, नौजिया, जोधपुर, मंडावा, झुंझुनू। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, इसकी आकृति ऐसी होती है, ठीक है। इन बालू के स्तूपों को शीश पवनामूर्ति रेखीय बालू की स्तूप कहते हैं। इनका निर्माण हवा के समानांतर होता है। क्षेत्र महान मरुस्थलीय क्षेत्र। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, इन बालू का स्तूपों का निर्माण हवा के समकोण पर होता है। इनमें हवा के सम्मुख क्षेत्र में ढाल बन जाती है, ठीक है। यानी इस तरह हवा चलती है ना, तो इसके सम्मुख ये बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्षेत्र कहाँ बनते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, अरावली के समवर्ती पश्चिमी भाग में। पैराबोलिक या बालू का स्तूप, इन बालू का स्तूपों का निर्माण पेड़ों के सहारे होता है। इनकी आकृति हेयरपिन के समान होती है दोस्तों, ठीक है। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन से बालू का स्तूप की आकृति हेयरपिन के समान होती है, तो पैराबोलिक बालू के स्तूप की होती है, ठीक है। सुन कालीच बालू का स्तूप, इस बालू का स्तूपों का निर्माण छोटी वनस्पति झाक व झाड़ी के सहारे होता है। क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान। तारा बालू का स्तूप, यानी स्टार की जैसी इसकी संरचना होती है, ठीक है। इसकी जैसी इसकी संरचना होती है दोस्तों, ठीक है। ये होता है आपके गंगानगर, सूरतगढ़, जैसलमेर, पोखरण और मोहनगढ़ में। नेटवर्क बालू का स्तूप, ऐसे बालू का स्तूपों का आपस में जुड़े हुए विस्तृत क्षेत्र में फैला हुए हनुमानगढ़ की हरियाणा सीमा की ओर झील, टाडरन, जाया, नहर, जलोर, प्राकृतिक शहर में जैसलमेर, पालीवाल भ्रमण द्वारा, ठीक है। पालीवाल बालू के स्तूपों के मध्य बनने वाली अस्थायी व दलाली झीलें, इन झीलों के सूखने पर वहां की जाने वाली कृषि को पलाया कृषि कहते हैं। उदाहरण जैसलमेर में पोखरण, भागरी, बीरमसर, जोधपुर भाप व लावा गांव में, ठीक है। बाड़मेर, चूरू, तालचापुर, बिहार। लाठी सीरीज, ये जैसलमेर राजस्थान पाई जाती है। ये पोखरण में मोहनगढ़ के मध्य स्थित भूगर्भिक मीठे पानी जल की पट्टी है। इस जल का स्रोत सरस्वती नदी को माना जाता है। सरस्वती नदी को खोजने हेतु लाठी सीरीज में प्रोजेक्ट सरस्वती चलाया गया। प्रोजेक्ट सरस्वती की रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया है कि सरस्वती नदी मिथ्या नहीं वास्तविकता है। यहाँ पर मुख्य रूप से शेवण घास पाई जाती है। बियन लसी यूरस सिंडिकुस, यानी इसका बोल्टिंग नाम होता है लिसी यूरस सिंडिकुस। सूखने पर नाम लीलन कहा जाता है। ये प्रोटीन युक्त घास है। ये दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है दोस्तों, ठीक है। अगर दुधारू पशु को आप खिलाते हो तो दूध उत्पादन में इनकी क्षमता को बढ़ावा मिलता है। चांदन नलकूप, ये मीठे पानी की जल का स्रोत है दोस्तों। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। थार का गड़ा किसे कहते हैं? क्या थार का गड़ा किसे कहते हैं? तो दोस्तों चांदन नलकूप को कहते हैं। ये जैसलमेर में स्थित है। सेवण, धामण, कवड़, अंजन, मुराद, सुगनी, ये दोस्तों मिट्टी घासों का नाम है। पोखरण जैसलमेर, आकलवुड, फ्रांसिस पार्क, आकल गांव, जैसलमेर। यहाँ समुद्री वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं। यहाँ जुरासिक युग की वनस्पति के अवशेष मिले हैं। डायनासोर के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। आकलवुड फ्रांसिस पार्क। कुलधरा गांव, जैसलमेर। इस गांव को पालीवाल भ्रमण द्वारा बताया गया था। यहाँ वेल मछली के अवशेष मिले हैं। इसे भूतिया गाँव कहते हैं। यहाँ देश का पहला कैक्टस गार्डन बनाया गया। वर्तमान में जिंदल ग्रुप द्वारा इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो नोट माता दोस्तों, ठीक है। सैनिकों की कुलदेवी, रुमालों की कुलदेवी, रुमाल वाली देवी, जैसलमेर रुमाल वाली देवी, इसे थार की वैष्णो देवी कहते हैं। सैनिकों की कुलदेवी। वर्तमान में इसका रखरखाव बीएसएफ द्वारा किया जाता है, यानी बीएसएफ इनका रखरखाव करते हैं और बीएसएफ के द्वारा इनकी पूजा व अर्चना की जाती है, ठीक है। किराड़ू बाड़ में राजस्थान का खजूर कहता है दोस्तों। नोट भन देवरा 12 को राजस्थान का मिनी खजूर कहता है और राजस्थान खजूर कहते हैं तो किराड़ू बाड़ में यहाँ, ठीक है। यहाँ पर नग्न मूर्तियाँ भी पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। घोटाक जैसलमेर, राजस्थान में सर्वाधिक हीलियम गैस के भंडार। वर्तमान में यहाँ आसमान से देखने पर इंडिया दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। घोटाक जैसलमेर में महान मरुस्थल के बालू के स्तूपों के वितरण के आधार पर 2 भागों में बंटा गया। बालू का स्तूप फीडिंग क्षेत्र, इसका विस्तार पोखरण, बालोतरा के फलोदी मध्यवर्ती भाग में है। यहाँ पर औषधि चट्टानें पाई जाती है। यहाँ चट्टानी मरुस्थल जिसे हमादा कहा जाता है। यहाँ तैरने वाली झीलों को बालसन झील कहते हैं। यहीं से पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। मुख्यतः रामगढ़, बोरा, बदवासी क्षेत्र इसका विस्तार है। बालू का स्तूप सही क्षेत्र 58.5% रैंक कंक्रियल या मिश्रित मरुस्थल
एक रेतीला मरुस्थल। तेल बेसिन, महान मरुस्थल के में तेल बेसिनों का विस्तार है दोस्तों, ठीक है। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर तेल बेसिन। बाड़मेर जालोर के मध्य भूगर्भिक जल भंडारों का पता लगाया गया। अर्धशुष्क मरुस्थल वर्षा 20 से 25 से 50, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा। अर्धशुष्क मरुस्थल में जलवायु व धरातलीय विषमताएं अधिक होने के कारण इसे 4 भागों में बांटा गया। घग्गर बेसिन, हनुमानगढ़, गंगानगर। राज्य में प्रभावित सेम प्रभावित क्षेत्र है। सर्वाधिक सेम प्रभावित जिला हनुमानगढ़ है। सर्वाधिक सेम प्रभावित स्थान बडोबल हनुमानगढ़ में है, ठीक है। कांतली बेसिन, सीकर, चूरू, झुंझुनू यानी कांतली। यहाँ धरातलीय बनावट मैदानी पहाड़ी सम्मिलित है। वर्षा काल में जर चलती है, अतः इसे अंत्य प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं। नागौर उच्च भूमि, नागौर व आसपास का क्षेत्र ये सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1 ppm से ज़्यादा अधिक हो तो इसमें फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, जिसमें हड्डियाँ टेढ़ी में से यानी कुबड़ पट्टी वाले जिले हम कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कौन से कुबड़ पट्टी वाले जिले कौन से? नागौर और अजमेर आते हैं, ठीक है। नागौर से अजमेर के मध्यवर्ती क्षेत्र को कुबड़ पट्टी कहते हैं या माका पट्टी कहते हैं। वर्तमान में यहाँ जापानी कंपनी ICA द्वारा फ्लोरोसिस निवारण अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। फ्लोरोसिस यानी फ्लोरोसिस से मुक्त। गुलूनी बेसिन, पाली, जालोर, बाड़मेर। यहाँ के सीखते हुए पर्वतीय से लवणता धरातल पर आ जा गई, अतः यहाँ की मिट्टी लवणीय मिट्टी है। इसे लूनी बेसिन को गोडवाना बेसिन भी कहते हैं। राज्य में सभी प्रकार के वाला स्तूपों जिला जोधपुर, बाड़मेर। राज्य में सर्वाधिक वाला स्तूपों वाला जिला जैसलमेर। राज्य में सर्वाधिक वाला स्तूपों प्रसार वाला जिला जैसलमेर। मरुस्थल मार्च, बालू के स्तूपों का आगे बढ़ना या उनका प्रसार होना मरुस्थल मार्च कहलाता है। प्रसिद्ध स्थान नौसना गांव, जैसलमेर। मरुस्थल मार्च वाला बालू का स्तूप बरखान। सर्वाधिक मरुस्थल मार्च की अवधि मई जून। पश्चिमी मरुस्थल का औसतन लगभग 25 सेल्सियस, ठीक है। अरावली पर्वतमाला दोस्तों, ठीक है। इसकी बात की जाए तो लंबाई 692 किलोमीटर है टोटल। अरावली की लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर दोस्तों। कितनी है? 692 है। उसमें से 550 हमारे राजस्थान के अंदर ये स्थित है दोस्तों, ठीक है। ये कहाँ से है दोस्तों? ये खेड़ बर्मा गुजरात से दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक स्थित है दोस्तों, ठीक है। भारत में विस्तार। अरावली की उत्पत्ति अरब सागर में मिनिकोय गांव से मानी जाती है। अरावली मिनिकोय द्वीप के उत्तर की ओर बढ़ती है। सर्वप्रथम इसका भूगर्भिक विस्तार होता है यहाँ खेड़ व पालनपुर गुजरात से सर्वप्रथम धरातल पर उद्गार होता है और इसके बाद रायसीना की पहाड़ियों तक विस्तार है दिल्ली तक, ठीक है। अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। भारत में विस्तार खेड़ बर्मा गुजरात से रायसीना पहाड़ी दिल्ली, यहाँ राष्ट्रपति भवन वहाँ तक स्थित है दोस्तों, ठीक है। JLNU विश्वविद्यालय तक। भारत में लंबाई कितनी है? 692। विस्तार के राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। इन 4 भागों के अंदर यह अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। अरावली का सामान्य परिचय। निर्माण स्वीडन की प्रक्रिया के फलस्वरूप प्री कैम्ब्रियन युग के निर्माण हुआ। यह विश्व की प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली के समकालीन पर्वतमाला विंध्याचल, मारवाड़ की पहाड़ियाँ, अपलेशियन पर्वतमाला, अमेरिका, ठीक है। अरावली का स्वरूप, प्रारंभिक स्वरूप। अरावली वलयाकार पर्वतमाला है। वर्तमान अवशिष्ट हिस्सा भारत प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड, इनमें पर्वत निर्माण की पड़ता है। अरावली भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित भौतिक प्रदेश। ऊंचाई प्रारंभ में 2700 से 2800 मीटर, वर्तमान में 930 मीटर। वर्तमान में ऊंचाई घट रही है, ठीक है। नोट। अरावली का सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन हेरोन में महच द्वारा किया गया। हेरोन महोदय ने भूगर्भिक संरचना के आधार पर अरावली को कई भागों में बांटा, जैसे दहेली समूह, बुंदेलखंड समूह, मालानी समूह, अरावली समूह, अराइलो समूह। चट्टाने, क्वार्टर चट्टाने समूह, ग्रेनाइट प्लस बेसाल्ट, आग्नेय चट्टान। खनिज, यहाँ सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अरावली की खनिजों का जायकवार कहते हैं। अरावली भारत में महान जल विभाजक रेखा का हिस्सा है। राजस्थान में प्रसार रायसीना पहाड़ी, ठीक है, यहाँ तक ये फैली हुई है। अरावली का राज्य में प्रवेश आबू रोड, सिरोही क्षेत्र 9%, जनसंख्या 10%, वर्षा 50 से 80, फसल मक्का दक्षिण अरावली में पाई जाती है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला सिरोही, सर्वाधिक विस्तार वाला जिला उदयपुर, सर्वाधिक संकीर्ण वाला जिला अजमेर, सर्वाधिक कटी पट्टी अजमेर, सबसे कम ऊंचाई अजमेर। राजस्थान की विभाजक रेखा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अरावली पर्वतमाला, भौतिक प्रदेश, जलवायु विभाजन। अरावली का राजस्थान पर प्रभाव। पश्चिमी मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार में प्रत्यक्ष का कार्य करती है। अरब सागर में आने वाली मानसूनी हवाएं इनके समानांतर गुजर जाती है, अतः इनसे बारिश कम होती है। बंगाल की खाड़ी में आने वाली मानसूनी हवाएं इसके पूर्वी भाग से टकराकर पूर्वी क्षेत्र में तो बारिश कर देती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में नहीं करती है, ठीक है। अरावली का उपविभाजन और उत्तरी अरावली विस्तार दौसा, झुंझुनू से सांभर झील। विस्तार के जिले अलवर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। राजस्थान में एडवेंचर स्टॉप कहाँ है? स्पोर्ट्स तो कहाँ है? कोटा में, ठीक है।
उत्तरी अरावली वर्तमाला का सतत व क्रमबद्ध लगातार विस्तार नहीं है, क्योंकि इनके मरुस्थल क्षेत्रों में नदियों द्वारा मैदानी भूभाग का निर्माण किया गया। मालखेत की पहाड़ियाँ शिखर के फैली हुई दोस्तों, ठीक है। मालखेत की पहाड़ियाँ वर्तमान में इन पहाड़ियों को बजट 2021-22 में शेखावाड़ी पर्यटन सर्किट में जोड़ा गया। प्रमुख चोटियाँ दोस्तों, रघुनाथगढ़ शिखर में 1055 मीटर, बैराट जयपुर में 704, मालखेत शिखर 1052, लोहागल झुंझुनू 1051, खो जयपुर 920, बैराच अलवर 792, बरवाड़ा जयपुर 786, बबाई झुंझुनू 780, बिजली अलवर 795, सरिस्का 677, बैराट 704, ठीक है। वानगढ़ जयगढ़ 648, नाहरगढ़ 599 और 200 झुंझुनू। मध्य अरावली विस्तार, सामर जिले में देवगढ़ राजसमंद तक, अजमेर मध्य अरावली सबसे संकीर्ण, सबसे कम ऊंचाई, सबसे अधिक कटिपट्टी, सर्वाधिक दोहन, सर्वाधिक अंतर वाली श्रेणी। पश्चिमी मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मध्य अरावली से पूर्व की ओर हो रहा है दोस्तों, ठीक है। इस तरह हमारे भौतिक प्रदेश का फर्स्ट पार्ट दोस्तों कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा दोस्तों। अगर हम आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा था तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वो आगे से आगे तक भेजना ना भूलिए दोस्तों, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।